श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम झूरि झुक पानी। रामचंद्र जी के जीवन और उनकी कथा बहुत मज़ेदार, हंसने में भी है, रोने में भी है। एक बार की बात बताऊं। श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ। सुबह उठते ही अपने गुरु जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, अरे क्या हुआ लल्ला, क्यों रोता हुआ आ रहा है? बोला, गुरुदेव जी मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। बोले क्यों? बोले मैं पूरी रात भर जागता रहता हूँ, मैं सो ही नहीं पाता हूँ। बोले क्यों नहीं सो पाते? बोले ये लड़के जो मेरे साथ खेलते हैं, जो बच्चे मेरे साथ खेलते रहते हैं, उन्हीं की याद आती है। घर में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, अरे यार मैं तो ये खा लिया हूँ, मेरा मित्र है बेचारा पाया कि नहीं पाया। फिर मन में आता है अगर उसको पहुँचाने जाऊँगा तो मम्मी को बुरा लगेगा, पिताजी को बुरा लगे, बहुत चित्त में दुख होता है। सोचता हूँ कैसे किसको क्या पहुँचाऊँ, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उसको कुछ दे सकूँ। बहुत दुखी होता हूँ। सबको भी जो कुछ मिलता है सबको देने की मेरी इच्छा होती, मैं बहुत रोता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे लल्ला तू दुखी क्यों होता है? तू सो तो सकता ही नहीं, तू सोएगा तो सब सो जाएगा। मैं तुम्हारी पहली बात बताऊं? बताओ। हाँ गुरु जी बताइए। अरे तू पहले भगवान था, तुमको लोग विष्णु कहते थे। पहले तुम्हारे 4 हाथ थे, लेकिन ये तुम्हारी माँ जो कौशल्या है ना, इसने तुम्हारा 2 हाथ ले लिया। अब तुम्हारे पास खाली बचे 2 हाथ। अब तुमको विष्णु ने ऐसा बहका दिया कि तुम भूल गए हो कि मैं क्या था। यही है माया। माया के चक्कर में जो आता है वह खुद भी भूल जाता है। अब तुम विष्णु नहीं रह गए हो, अब तुम राम हो चुके हो। लेकिन राम होने के बाद भी स्वभाव तो वही है जो तुम्हारा था ना। इसलिए बेटा दुख मत किया करो। अच्छा तुम सोते कहाँ हो? बोले गुरु जी क्या बताऊँ, मैया हमको प्यार तो बहुत करती हैं, परंतु मैं तो सोता हूँ पिताजी के पास। बोले मैया इतना प्यार करती, पिताजी के पास क्यों सोते हो? बोले पिताजी को यही पोजीशन है, जब तक मैं उनकी गोद में नहीं जाऊंगा तब तक उनको भी नींद नहीं लगती है, तो मैं उनको सुलाने के लिए उनकी गोद में जाता हूँ। क्योंकि पिताजी ने, मैया बताती है, कहानी बताती है, बोलती जब मैंने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया था कि हमको एक पुत्र हो तुम्हारे जैसा ही, और उन्होंने हमसे वरदान मांगा, पिताजी ने तुम्हारे, तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मैं पुत्र को इतना प्यार करूं कि जरा से मेरे पास से अलग हो जाए तो मेरी सांस बंद हो जाए, हमको पुत्र के सिवा और किसी मेरा ध्यान ही न जाए। लोग भले ही हमको कहें पुत्र मोह में पके हुए, लेकिन 24 घंटा हर पल हर सांस मेरे पुत्र में लगा रह जाए। अब मैया ने कहा था जो ये मांगे इनको तो ये मिल जाए जरूर, लेकिन हमको ये पुत्र मोह में उतना न फंसूं। आप भगवान जैसे और भक्तों को अपने सुख देते हो, जो गति देते हो, वही गति हमको भी दे देना। तुम्हें भगवान को हर समय हर जगह, मेरी मैया भगवान को हर जगह समझती है और हमको छोड़ देती है। मैं अपने पिताजी के पास सोता हूँ। तो गुरुदेव जी मेरी इच्छा है, मैं कैसे करूं कि मैं सबको सुख दे पाऊं। मेरे भाई भी हैं, वो लोग हमको इतना सम्मान करते हैं, सब बेचारे प्यारे हैं, मेरे पैर आके पड़ते हैं। मैं सोचता हूँ बेचारे थक गए हैं, मैं उनका पैर दबाने की कोशिश करता हूँ। अब वो लोग
हमको छूने ही नहीं देते। मैं अपने भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाता हूँ, वो बोलते हैं नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया। वो लोग हमको नहलाते हैं, मैं उनको नहलाता हूँ। अगर वो लोग हमको नहलाने लगे मैं नहीं नहीं कहूँगा तो मेरे चारों भाई जो लक्ष्मण, वो तो रोने ही लगता है, जिद कर देता है। इतना ही जिद करता है कि क्या बताऊँ, हाथ पैर पटकेगा, किसी को लग जाएगा। इसलिए मेरा तो स्नान करा देता है और मैं हमको भी उसको नहलाना पड़ता है। न माँ से नहला, ना अपने भी नहीं नहाएगा और दूसरे से भी नहीं, मेरे द्वारा ही उसको स्नान कराना पड़ता है। और जो दूसरे भरत मेरे जैसे ही दिखते हैं ना, और शत्रुघ्न लक्ष्मण के जैसे दिखते, तो ये दोनों जन, एक मेरी सेवा में लगा रहता है, एक भरत की सेवा में लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति हमको पूरे संसार में दिखती है। गुरुजी, लगता है मैं सचमुच में पागल हो गया हूँ। आपके आश्रम से घर पहुँचते पहुँचते मेरी इतनी बुरी हालत होती है कि क्या बताऊँ। एक बार की एक बात बताता हूँ, सुनिए जरा। बोले बता। बोले एक जा रहा था, धनुष बाण तो मैं लिए ही रहता हूँ। जाते जाते रास्ते में एक हिरण मिल गया। हिरण हमको बहुत प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे मन में आया मैं इसको ले जा कर के अपने पिताजी को दिखाऊं, कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है। और पिताजी मृगचर्म पर बैठ कर के पूजा करते हैं, क्या करते हैं, उनको मृगचर्म बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मैं उस मृग के पास गया, और मृग तो भाग गए, लेकिन वो भगा ही नहीं, मेरे पास आ गया। मूक भाषा में हमसे बोला कि राम, तुम हमको अपने पिताजी के पास ले चलोगे? तो तुम्हारे पिताजी तो बहुत मोह करते हैं, बहुत प्रेमी हैं, तुम्हारी हर एक वस्तु से प्यार करते हैं, तो कहीं मेरे में न फंस जाएं वो और मेरी सेवा करने लगें। इसलिए मैं एक प्रार्थना करूंगा कि मैं अपना प्राण छोड़ रहा हूं, मेरा ये चर्म ही उनको ले जाके दे देना। इससे मेरे ऊपर बैठ करके ध्यान करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तो कष्ट नहीं, तुम्हारे पिताजी का स्वभाव जान गया। तुम्हारी कोई भी वस्तु चाहे जैसी हो, वो तुम्हारे जैसे उसको प्यार करते हैं। मैं ले गया पिताजी के पास, अपने प्राण उसने त्याग दिया अपने आप मेरी गोद में बैठ करके। मैं पिताजी के पास गया तो तुलसीदास जी ने समझा कि पावन मृग मारही जिय जानी, अब काढ़ही चर्म दिखावही आनी। तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन मैंने मारा नहीं उसको। मैं इतना प्यार किया उसको कि उसने अपने शरीर को त्याग दिया और उसका प्राण मेरे शरीर में बस गया। इस आदत से मैं इतना दुखी हूं, लगता है थोड़े ही दिन तक मैं घर में रह पाऊंगा। एक दिन हमको ये घर छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ जुगाड़ बनाइए कि मैं ये घर त्याग सकूं, क्योंकि मेरे वजह से पिताजी को इतना कष्ट होता है। वो भोजन कराने के चक्कर में पड़ते हैं, तो जब मैं मित्रों को देखता हूं तो भोजन करते करते भूल जाता हूं और भाग जाता हूं। पिताजी की आंखों में आंसू, अभी लल्ला कुछ खाया नहीं। मैया को तो उतना नहीं, लेकिन पिताजी को लगता है क्या बताऊं, अभी तक मेरा लल्ला खाया नहीं। और मैं ऐसा पागल कि खाने की तो बात छोड़ दो, मित्रों के साथ चला जाता था तो भूल जाता था। ऐसे ही मेरी पोजीशन है, था नहीं है। इसमें बहुत दुखी हूँ और क्या बताऊँ गुरुजी, जहाँ ही जाता हूँ
अयोध्या में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी हमको इतना प्यार करते हैं कि कोई छोड़ते ही नहीं। और मेरी भी वही गति हो जाती है, मैं भी किसी को छोड़ नहीं पाता हूँ, तो इतना तो सब काम ही बंद हो जाएगा। तो कुछ युक्ति लगाइए, कुछ को हमको सिखाइए कि मैं कैसे अपने जीवन यापन कर सकूं। आगे गुरु जी बताएंगे। जय श्री बाल।